हेलो डियर स्टूडेंट्स। राज टॉपर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है डिविडेंड पॉलिसी। और हम यहाँ पर डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज हम यहाँ पर डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और जो उसके मॉडल्स हैं, जो मॉडल्स से जो डिविडेंड पॉलिसी के क्वेश्चंस बन सकते हैं न्यूमेरिकल, वो भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिविडेंड होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, डिविडेंड जो है डिविडेंड ये एक प्रॉफिट का पार्ट होता है, यानी कि प्रॉफिट में से ही जो है हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट मीन्स वी कैन से अबाउट डिविडेंड दैट डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है डिविडेंड। कैसे होता है? अब जैसे हम कोई भी सेल्स वगैरह करते हैं, अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे इनकम स्टेटमेंट मैंने बनवाया है आपको कि एस माइनस वी सी, और सी में से फिर हम एफ को अगर माइनस करते हैं तो ये हमारा ईबीआईटी आता है, या हम इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल देते हैं। अब इस प्रॉफिट में से अगर हम इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो ये हमारा ईबीटी कैलकुलेट होके आ जाता है, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। और अगर इसमें से टैक्स माइनस कर दे तो ये हमारा ईएटी आ जाता है। और ईएटी होता है हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स, और टैक्स के बाद जितना भी प्रॉफिट हमारा होता है वो सारा डिविडेंड में बांटा जाता है। प्रीफरेंस डिविडेंड को बांट देते हैं, यानी कि जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है दैट इज प्रीफरेंस डिविडेंड। और प्रीफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स, यानी कि सारा का सारा जो अर्निंग होती है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होती है। तो अब ये डिविडेंड हो गया, और ये भी जो है बाद में हम इसको डिविडेंड के रूप में ही जो इक्विटी शेयर होल्डर से बांटते हैं। तो इसमें से होता क्या है कि इसमें से हम कुछ जो शेयर है वो डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं, और कुछ को जो है हम रिटेन कर लेते हैं। तो अब अगर हम इसमें देखें कि इसमें क्या पता चल रहा है कि डिविडेंड जो है वो कहीं ना कहीं हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट का पार्ट है। सो वी कैन से अबाउट डिविडेंड दैट डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो आई थिंक डिविडेंड के बारे में आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है यहाँ पर जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उन्हें हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। अब तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं हमारा जो ये आज का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक्स कंपनी शेयर होल्डर्स फंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर आर एज फॉलोज। अब 12% हमारा प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है, 12% जो है वो हमारी प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख की। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास जो है वो 20 लाख की है। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास 2 लाख की है। रिटेन अर्निंग हमारे पास 15 लाख का है। इस तरह से जो टोटल जो हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड है, टोटल हमारे पास 42 लाख रुपए का है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्रॉम द पीरियड्स ऑपरेशंस आर 7,50,000, यानी कि हमारे पास जो अर्निंग्स अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के लिए वो कितने रुपए की है? 7.5 लाख रुपए की है।
इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द 15 लाख रिटेन अर्निंग, यानी कि हमारे पास जो टोटल रिटेन अर्निंग है वो है हमारे पास 15 लाख की, इसमें से 7.5 लाख रुपए जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट में वो कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिविडेंड पर शेयर द फर्म कैन पे, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा कितना डिविडेंड बांट सकते हैं, हम जो है ज्यादा से ज्यादा कितना डिविडेंड बांट सकते हैं। हमारे पास जो रिटेन अर्निंग है टोटल वो 15 लाख की है। तो अगर हम देखें यहां पर मैक्सिमम डीपीएस यानी कि मैक्सिमम डिविडेंड पर शेयर कितना हम बांट सकते हैं, हमारे पास 15 लाख का जो है ये अर्निंग है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम 15 लाख रुपए ही तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिविडेंड में। और हमारे पास जो इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स वो कितने आएंगे भाई, 20 लाख के हमारे पास कैपिटल है और 100 का जो है वो 1 है, तो कितना आएगा, तो ये हमारे पास 20,000 शेयर्स जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। तो यानी कि 15 लाख रुपए जो है हमको वो 20,000 शेयर में बांटना है। तो 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे हम तो 75। इट मीन्स हम जो है मैक्सिमम डीपीएस कितना बांट सकते हैं, 75 रुपए का। अगर हम सारा का सारा भी जो है अपना जितना हमारा अर्निंग है 7.5 लाख, वो सॉरी 15 लाख रुपए की, अगर वो 15 लाख रुपए की अर्निंग जो है वो हम सारे के सारे अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट दें तो हमारा जो डीपीएस है वो कितना ज्यादा से ज्यादा जाएगा, एक शेयर पर 75 रुपए, यानी कि 75 रुपीज। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड पॉइंट, इफ द फर्म हैज 3 लाख इन कैश व्हाट इज द हाईएस्ट डीपीएस इट कैन पे विदाउट बोरोइंग्स, यानी कि 3 लाख रुपए का अगर उसके पास कैश होगा तो वो इस कैश में कितना ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड बांट सकता है विदाउट बोरोइंग्स। तो अगर हम इसमें भी देखें मैक्सिमम डीपीएस तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 3 लाख रुपए, इसके पास कैश कितना है 3 लाख रुपए, इस 3 लाख रुपए को हमें 20,000 शेयर्स में ही बांटना है। तो यानी कि मैक्सिमम जो डीपीएस है वो कितना हो जाएगा, 15 रुपए का, 15 रुपीज। आई थिंक ये बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड पॉइंट हमारा, वो कह रहा है इंडिकेट व्हाट अकाउंट इफ एनी विल बी अफेक्टेड इफ द फर्म पेज द डिविडेंड इंडिकेट इन सेकंड अबव। यानी कि इंडिकेट व्हाट अकाउंट, यानी कि कौन सा अकाउंट जो है वो अफेक्ट होगा अगर हम सेकंड डिविडेंड को इंडिकेट करें तो क्या होगा इसमें, अगर हम डिविडेंड बांटें सेकंड पॉइंट से तो कौन कौन से अकाउंट जो है वो अफेक्ट होंगे। तो एक तो जो है हमारा कैश जो है, कैश हमारा 3 लाख का है, कैश हमारा 3 लाख का है, तो ये 3 लाख जो रुपए रिड्यूस हो जाएंगे, तो कैश क्या हो जाएगा हमारा 0। और एक जो हमारे पास रिटेन अर्निंग है ये भी जो है रिड्यूस्ड हो जाएगी बाय ₹3 लाख, क्योंकि रिटेन अर्निंग में से यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा हमारा, क्योंकि डिविडेंड जो है कहां से माइनस होता है, प्रॉफिट में से। दिया कैश के रूप में जाता है तो इसलिए एक साइड तो कैश माइनस हो जाएगा, क्योंकि हर किसी ट्रांजैक्शन की जो है वो जो है ना 2 साइडेड इफेक्ट होते हैं। तो एक तो जब हम डिविडेंड बांटेंगे तो डिविडेंड किस रूप में बांटा जाए, कैश के रूप में, तो इट मीन हमारा कैश कम हो जाएगा 3 लाख रुपए का। और
डिविडेंड होता किसका पार्ट है? प्रॉफिट का, यानी कि रिटेन अर्निंग में से भी जो। नेक्स्ट अब हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उस सेकंड क्वेश्चन को अब हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इज द अर्निंग पर शेयर रिकॉर्ड ऑफ अनमोल लिमिटेड ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। यानी कि अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में दिया है, इट मीन से ईपीएस दे रखा है। 10th ईयर का 10 रुपये दे रखा है, 9 का 9.5 रुपये, 8 का 8 रुपीज, 7 का 7.5 रुपीज, 6 का 8 रुपीज। इस तरह से करके जो है ये 1 साल से 10 साल तक का जो हमें डिविडेंड ईपीएस इसने दिया है। अब अगर हम यहां पर देखें, चलो इसको यहीं पर जो है करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमारा ये ईयर है, ईयर 1 2 3 4 5, इसको जो है नेक्स्ट पेज पर ही करते हैं। ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ईपीएस अब इसमें हम देखते हैं कि जो ईपीएस ये क्वेश्चन में दे रखा है, ईपीएस इन रुपीज, देखो 2 रुपए, नील, 4.5 रुपए, 3 रुपए, 6 रुपए। ये जो आपका दिया हुआ है ये 2 रुपए है, ये नील है,
ये आपका 4.5 रुपये है, ये आपका 3 रुपये यहाँ पर, और ये आपका 6 रुपये, ये आपका 8 रुपये, ये आपका 7.5 रुपये, ये आपका 8 रुपये, ये आपका 9.5 रुपये, और ये आपका 10 रुपये। अब इसमें से जो है हमें डीपीएस बांटना है। डीपीएस इन रुपीस। अब हम जो है फर्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में वो क्या कह रहा है। तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट में वो कह रहा है कि इफ द फर्म्स डिविडेंड पॉलिसी इज बेस्ड ऑन ए कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50% फॉर ऑल ईयर्स। यानी कि डिविडेंड जो है वो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 50%, यानी कि वो इनमें से जो है 50-50% डिविडेंड बांटेगा। जैसे ये 2 रुपए है तो 2 रुपए का 1 रुपया हो जाएगा, नील में तो कुछ डिविडेंड बटेगा ही नहीं। 4.5 रुपए का जो है वो 2.25 रुपये यानी कि 2 रुपीज 25 पैसा हो जाएगा। तो इस तरह से करके जो है इन सबका हम आधा आधा कर देंगे। तो जैसे ये है, ये 2 रुपीज है तो इसका जो 1 रुपीज हो जाएगा, इसमें कुछ डिविडेंड जाएगा ही नहीं, इसमें 2 रुपीज 25 पैसा, इसमें 1.50, इसमें 3 रुपीज, इसमें 4 रुपीज, इसमें 3.75, और इसमें ये 7.5 रुपये है तो 3.75, और इसके बाद ये 8 रुपीज में 4 रुपीज, और ये 4.75 रुपीज, और ये आपका 5 रुपीज। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट में यही था कि फर्स्ट पॉइंट में वो डीपीएस कह रहा था कि डीपीएस जो है हमें आधा करना है। और फिर वो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, इफ द फर्म पेज डिविडेंड एट ₹4 per share and increases it to ₹5 per share when earning exceeds ₹7 per share for consecutive years। यानी कि यहां पर जो है ये 2 consecutive years आएगा। for 2 consecutive years, यानी कि अगर 2 साल तक लगातार 7 रुपए से ज्यादा जो है अर्निंग पर शेयर रहता है तो वहां पर जो डीपीएस है हमारा 5 रुपया हो जाएगा। वैसे डीपीएस हमको 4 रुपए लेना है। अब देखो जैसे ये है, ये अब हम जैसे क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जो 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में अगर हमारा ईपीएस 7 रुपीज से ज्यादा रहता है लगातार 2 साल तक, तो तीसरे साल में जो है हमारा डीपीएस वो 5 रुपया हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसको। अब देखो यहां पर जो है डीपीएस हमारा 4 रुपया रहेगा, यहां पर भी 4 रुपया रहेगा, और यहां पे भी हमारा डीपीएस 4 रुपया रहेगा, यहां पर भी हमारा डीपीएस 4 रुपया रहेगा, यहां पे भी हमारा डीपीएस 4 रुपया रहेगा, यहां पे भी हमारा डीपीएस 4 ही रुपया रहेगा, यहां पे भी हमारा डीपीएस 4 रुपया रहेगा।
अब देखो ये यहाँ पे लगातार 2 साल तक जो है 7 रुपए से ज्यादा जो है हमारा वो ईपीएस रहा है। लगातार 2 साल तक जो है यहां पर हमारा ईपीएस 7 रुपए से ज्यादा रहा है। तो 8th ईयर में जो है हमारा डीपीएस रहेगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो डीपीएस है हमको वो 3.5 रुपए का रखना है each year, except when EPS exceeds 7 per share for 2 consecutive years, then an extra dividend equal to 80% of earnings beyond 7 would be paid। यानी कि अगर लगातार 2 साल तक 7 रुपए से ज्यादा अगर हमारा डिविडेंड रहता है तो वो जितना ज्यादा होगा 7 रुपए से, तो उसका 80% जो है हम 3.5 रुपए में यानी कि 3.5 रुपीज में जो ऐड कर देंगे 80%। क्लियर? अब हम इसको देखते हैं। देखो अब 7 रुपए से ज्यादा तो यहीं पे रहा है हमारा, तो यहीं पे इनको ऐड करना है। ये 3.50 ये आपका 3.50, ये आपका 3.50, ये आपका 3.50, ये आपका 3.50 और ये आपका 3.50। अब जब हम 8th ईयर में आएंगे तो 8th ईयर में जो है वो 7 रुपए से 8 रुपए हो रखा है, यानी कि 1 रुपया जो है वो फालतू है, इंक्रीज हो रखा है 1 रुपए का। तो इसका 1 रुपीज का हम 80% निकालेंगे यानी कि 80 पैसा, और ये 80 पैसा जो है वो 3.5 रुपए में इसको हम ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 4 रुपीज 30 पैसा। अब ये कितना ज्यादा है 7 रुपए से? 2.5 रुपीज। इसका 80% निकालेंगे तो 25 8 जा 200, यहाँ पे ये तो 2 रुपीज आएगा। तो 2 रुपीज जब 3.50 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5.50। फिर देखेंगे ये 10 रुपए है, 10 रुपए 7 रुपए से कितना फालतू है? 3 रुपए। तो 3 रुपए का जो हम 80% निकालेंगे 24 यानी कि 2.40 रुपीज। तो इसमें जब 3.50 ऐड करेंगे 2.40 तो 5.90। तो इस तरह से करके जो है ये डिविडेंड की जो सिचुएशन हमारी बन सकती है। तो डिविडेंड किस किस तरह से बढ़ सकता है, कैसे कैसे डिविडेंड की कंडीशंस हो सकती हैं, वो इस क्वेश्चन में हमने देखी है। तो आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो मॉडल्स वाले क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जो डिविडेंड पॉलिसी है उसके जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, उन क्वेश्चंस को जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर हमारा आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।